आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर सामने आई है असम से। जन्मभूमि की मिट्टी की खुशबू हमेशा इंसान के साथ रहती है। इंसान कहीं भी जाए, साथ उसके जन्मभूमि की यादें भी जाती हैं। जन्मभूमि की संस्कृति इंसान के वजूद का अभिन्न हिस्सा होकर हमेशा उसके साथ रहती है। प्रवास में रहते हुए वो गाहें बगाहें अपनी संस्कृति की छाप अपने जीवन शैली में उजागर करते हैं। विगत 27 वर्षों से महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर ठाणे में रहने वाली शीतल कोठारी असम के गोलाघाट जिले की बेटी है। उनका जन्म गोलाघाट में हुआ था। विवाह उपरांत वो अपने ससुराल ठाणे चली गई थी। ठाणे की इस बहू ने अपने साथ अपने जन्मभूमि की संस्कृति को संजोए रखा है। शीतल कोठरी में एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। गणपति आदि उत्सव विधि विधान के साथ मनाना उनका स्वभाव है। असम की इस बेटी ने अब की बार अपने घर आयोजित गणेश पूजा में असम की संस्कृति का रंग बिखेरा है। ठाणे स्थित अपने घर में पूजा स्थल को असम की सांस्कृतिक महत्व वाले तमाम चीजों से सजाकर शीतल कोठारी असम की संस्कृति की सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रही है। गुमासा और जापी असमिया समाज में विशेष महत्व रखते हैं। शीतल कोठारी ने सलीके से इनको सजाकर उन ऐतिहासिक चीजों का मान बढ़ाया है। असमिया संगीत के वाद्य यंत्र, ढोल, पेप आदि गणपति कक्ष की रौनक बढ़ा रहे हैं। असमिया समाज में पूजा जैसे विशेष मौकों पर हराई का प्रयोग भी होता है। इस हराई के ऊपर गौमोसा को गामोसा रखकर इससे वेदी स्थल के पास रखा जाता है। शीतल कोठारी ने हराई का प्रयोग असमिया विधि से करके अपने असमिया संस्कृति के मोह का परिचय दिया है। मानव की आदत है कि वो हमेशा अपने बचपन की यादों को हमेशा अपने साथ रखता है, अपने हाथ में समेटे रखता है। इतने बरस बाद भी शीतल कोठारी ने असमिया संस्कृति को हूबहू ठाणे में प्रस्तुत कर हम असम वासियों को गौरवान्वित किया है, ऐसा वहां का कहना है। और ये काफी अच्छी बात भी है कि लोग इतना दूर रहकर अपनी संस्कृति से लगोलगाव रखते हैं। अगली बड़ी खबर असम के डिब्रूगढ़ से। संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले भूपेन हजारिका का जन्मदिन पूरे असम में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर भूपेन हजारिका के गीतों से पूरा समा बांधा गया। डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ साहित्य सभा की उप समिति रामधेनु के सौजन्य और नृत्यांगन कला केंद्र और बेहतर डिब्रूगढ़ प्रेस क्लब के सहयोग से डॉक्टर भूपेन हजारिका के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फूकन ने डॉक्टर भूपेन हजारिका को रचित गीतों को गाकर समा बांध दिया। 100 से भी अधिक उपस्थित संगीतकार और गीतकार भूपेन हजारिका को एक के बाद एक कालियाजी गीतों को पेश कर विधायक प्रशांत फूकन ने सभी को डॉक्टर भूपेन दा को सुरों में जीवित कर दिया। सुर, ताल और लय में भूपेन हजारिका के गीतों को गाकर विधायक प्रशांत फूकन सबके प्रशंसा के पात्र बन गए। अगली बड़ी खबर सामने आई है ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ से। जैन धर्मावलंबियों द्वारा 10 लक्षण पूर्व में शुद्धिकरण, त्याग और उपवास का विशेष महत्व है। हर वर्ष की भांति शहर के नया बाजार जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के समापन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पर्व 10 लक्षण में 10 दिन और 5 दिन तक भूखा प्यासा रहकर त्याग, तप और शुद्धिकरण में भाग लेने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। 10 वर्ती में कमर्श संतोष कला, श्वेता सोनी, पंकज काला, 5 वर्ती में मानवी पटोदी, वहीं 3 वर्ती में प्राची काला और खुशी गंगवाल को जैन समाज नया बाजार डिब्रूगढ़ द्वारा भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री महावीर प्रसाद पाटोदी केसी अध्यक्ष ने इस उत्सव को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। 10 लक्षण पर्व आत्मा शुद्धि का पर्व है। इसमें हमें अपने आत्मा की शुद्धि के लिए तप, त्याग और कई ऐसे तरीके हैं जिसको हम करते हैं। इस समय, यह जो समय है हमारे लिए बहुत ही ये समय हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ आता है, साल में एक बार। और इस समय हम
जितना सकते हैं धर्म उपासना करते हैं और जितना सकते हैं हम त्याग की प्रवृत्ति करते हैं। ये त्याग से ही हमारी आत्मा को शांति मिलती है। चलिए जानते हैं इस मौके पर श्री कमल वेद सचिव ने क्या कुछ कहा। आज हम लोगों ने सभी भर्तियों का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी भर्तियों के परिवार सहित सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मैं उन सभी भर्तियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने 10, 3, 5 उपवास कर तप के माध्यम से अपना जीवन को सफल बनाया और जिन्हें देव से उनकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।